सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में संतोष की चर्चा चल रही है और जब संतोष होता है, हमारे जीवन में संतुष्टि होती है, हम हर प्रकार से प्रसन्न रहते हैं, वह व्यक्ति वास्तव में बहुत ही सौभाग्यशाली है कि किसी भी परिस्थिति में वह अपनी शांति को, अपने स्वाभाविक सुख को नहीं खोता है। स्वाभाविक सुख मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। जब हम अपने स्वाभाविक सुख से, अपने स्वाभाविक स्वरूप से भटक जाते हैं तो अशांति, अभाव और अधर्म, अन्याय अपने आप बढ़ने लगते हैं। जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, अपने में स्थित हो जाते हैं, तो वही स्वस्थ व्यक्ति अपने तन, मन, धन और जन आदि ये सारे संसार का उपकार करने के लिए उद्यत हो जाता है, समर्थ हो जाता है। तो संतोष की चर्चा चल रही है और बहुत उत्तम बात कही कि जो व्यक्ति संतोष युक्त होता है तो सर्वा संपत्तयस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़पादस्ते ननु चर्म वृत्यैव भूः। बहुत अच्छा दृष्टांत देते हुए बात कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, जिसको संतोष होता है, वो क्या कहते हैं कि सर्वा संपत्तयस्तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़पादस्य ननु चर्म वृत्यैव भूः। उच्चारण करेंगे, सर्वः संपत्तयस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् उपानद्गूढ़पादस्य ननु चर्म वृत्यैव भूः। सर्वाः संपत्तयस्तस्य संतुष्टं यस्य मानसम् उपानद्गूढ़पादस्य ननु चर्मावृत्यैव भूः। बहुत ही सुंदर बात कही कि सर्वाः संपत्तयस्तस्य, उसके लिए कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं जो अप्राप्य हो। अर्थात जो व्यक्ति संतुष्ट है, जिसका मन संतुष्टि से युक्त है, जो मानसिक संतुष्टि रखता है, अर्थात जिसका मन संतोषी है, उसके पास सर्वा संपत्तयस्तस्य, उसी के लिए सारी संपत्तियां होती हैं। जिसका मन संतुष्ट हो गया है, जो संतुष्टि को धारण करता है, उसके लिए सारी संपत्तियां प्राप्त होती हैं। कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जिसे वो प्राप्त ना कर सके या उसको प्राप्त होने में कोई कठिनाई हो, परंतु शर्त यही है कि उसका मन संतुष्टि से युक्त हो। एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, उपानद गूढ़पादस्य ननु चर्म वृत्यैव भूः। जैसे कोई व्यक्ति चमड़े का जूता पहन ले, तो चमड़े का जूता पहन करके व्यक्ति हमेशा उसको यही महसूस होगा, पृथ्वी के किसी भी कोने में जाए उसको चमड़े की ही पृथ्वी लगेगी। अर्थात वो धारण किए हुए चमड़े के जूतों को, तो चमड़े के जो उपानाद हैं, जो जूते हैं, तो जूतों से जब पैर बाहर निकालेगा तब उसको कहीं भूमि जो है यदि कंक्रीट से युक्त है, कहीं
कांटे हैं, कील है, तो उसको पता चलेगा कि कांटा कील भी है, कहीं कीचड़ है, कहीं गीला है, कहीं सूखा है, कहीं नरम है, कहीं कठोर है। कब पता चलेगा? जब जूते जो है उसके पैर में नहीं होंगे, नंगे पैर होगा। अर्थात चमड़े के जूते पहनकर के व्यक्ति जैसे पूरी पृथ्वी को घूम ले तो भी उसको चमड़े की ही पृथ्वी लगेगी, अर्थात उसको कोई भी कष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार से जिसने संतोष रूपी आवरण को ढक लिया है, संतोष रूपी जो है गुण से जो युक्त हो गया है, उसके लिए सारी संपत्तियां प्राप्त हैं। कोई भी संपत्ति ऐसी नहीं जो उसे प्राप्त न हो। ये विशेष आशय यहाँ पर है। और बहुत उत्तम बात कही कि येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिना संतोषम जनयेत प्राज्ञस्तद देवेश्वर पूजनम। बहुत उन्नत बात है, इसको भी लिख लीजिए। येन केन प्रकारेण संतोषम जनयेत प्राज्ञ संतोषम जनयेत प्राज्ञ तदेव ईश्वर पूजनम। बहुत ही उत्तम बात यहाँ पर है और हमको इसको समझ करके धारण करना चाहिए। उच्चारण पहले करेंगे। ये न के न प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषं जनयेत् प्राज्ञः तदेवेश्वर पूजनम्। येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषं जनयेत् प्राज्ञः तदेवेश्वर पूजनम्। बहुत उत्तम बात कही है। और आज के परिवेश में यदि कोई ऐसी धारणा से युक्त होता है तो बिरला पुरुष होता है, वो बिरला मनुष्य होता है। कह रहे हैं कि ये न के न प्रकारेण, जिस किसी भी प्रकार से किसी प्राणी को कस्यापि देहिना, किसी प्राणी को विद्वान संतोष दे सके, संतोषम जनयेत प्राज्ञः, जैसे तैसे किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण, यदि हम लोगों के अंदर बड़ी गंभीरता इस बात को ध्यान दें, इस बात को सुने, किसी भी प्रकार से यदि हम किसी के हृदय में संतोष का आधान कर देते हैं, उसको संतोष की महिमा बता करके उसका जीवन संतुष्टि से युक्त कर देते हैं, तो कह रहे हैं कि वास्तव में यही उसकी ईश्वर पूजा, ईश्वर भक्ति है। फिर से बात समझिए। येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, किसी भी जो है ढंग से, यस्य जिसका, कस्यापि देहिना किसी भी प्राणी के लिए, किसी भी प्राणी का यदि संतोषयम जनयेत प्राज्ञः, संतोष को उसके हृदय में स्थापित कर सके,
संतोष को, संतुष्टि को, उसके जो है संतोषमय जीवन का उसको रहस्य समझा सके, तो कह रहे हैं कि यही उसकी ईश्वर पूजा है। तदेव ईश्वर पूजनम, वही ईश्वर पूजा है, क्योंकि मनुष्य को सच्चा सुख देना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। प्राणी मात्र के सुख के लिए हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसी से हमारे जीवन की सार्थकता होती है। और रोज आप प्रार्थना करते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह जो भावना है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी भी प्राणी को दुख न मिले, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी लाचारी में, बेचारी में ना जिए, और उसको हम वैसा जीने के लिए प्रेरित करें, तो कह रहे हैं इससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, इससे बढ़कर के कोई ईश्वर पूजा नहीं है कि जिसने किसी को जीना सिखा दिया, जिसने किसी को सुख का रहस्य बता दिया, जिसने किसी भी प्रकार से सुख का मूल बता दिया, तो वो सच्ची ईश्वर भक्ति है, सच्ची ईश्वर निष्ठा है, सच्ची ईश्वर श्रद्धा है। केवल ऐसा नहीं कि राम राम जपना पराया माल, ऐसे लोग जो हथकंडे अपनाते हैं, तो ये भक्ति जो है दिखावे की नहीं होती है। भक्ति तो करने की चीज होती है, भक्ति जीने की चीज होती है। भक्ति को हम हर पल अपने साथ संजोकर के रखें, हर पल वैसा जीने का प्रयास करें, तो हम अच्छे सच्चे भक्त कहलाएंगे। और सभी प्राणियों में ऐसी भावना रखें कि सबकी सेवा उस ईश्वर की सेवा है। मेरे द्वारा किसी को सुख देना, अर्थात यही सच्ची मेरे लिए ईश्वर भक्ति है। ऐसी भावना से जो ओतप्रोत होते हैं, वही निसंदेह जीवन में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट होते हैं। बहुत सुंदर बात आगे कह रहे हैं कि सर्पः पिबन्ति पवनम न चा दुर्बलायस्ते। कोई बोलता है क्या करें, संतोष कितना रखें, संतोष की कोई सीमा है क्या? अगर मैं संतोष करूंगा तो धन नहीं कभी कमा पाऊंगा, यदि मैं संतोष करूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, यदि मैं संतोष करूंगा तो मेरे जीवन का लक्ष्य मुझको नहीं मिलेगा। ऐसी भावना लोगों के अंदर होती है। भोजन अधिक करना, नहीं तो मैं दुर्बल हो जाऊंगा। अच्छा भोजन मिल गया तो जीतव्यम चाहे मर्तव्यम, हचक के भोजन कर्तव्यम। हाँ, घंटी बज रही है, बजने दो, आने दो। क्यों? क्योंकि संतोष नहीं है। जितने में मेरी शक्ति, मेरी ऊर्जा चलती रहे, मेरा जीवन चलता रहे, उतना भोजन नहीं करेंगे। तो बहुत उत्तम बात कह रहे हैं कि यह शार्दूल विक्रीडितम छंद यहाँ पर दे रहे हैं। आपको छंदों का भी ज्ञान इसी के माध्यम से हो रहा धीरे धीरे। कह रहे हैं सर्पाः पिबन्ति पवनम, सर्पाः पिबन्ति पवनम। पवनम सर्पाः पिबन्ति पवनम न च दुर्बलास्ते, न च
दुर्बलास्ते। नचा दुर्बलास्ते। और शुष्कैः तृणैः वनगजाः बलिनो भवन्ति। शुष्कैः तृणैः वनगजाः। शुष्कैस्तृणैर्वनगजा बलिनो भवन्ति। और कंदैः फलैर्मुनिवराः कंदैः फलैर्मुनिवराः मुनिवराः क्षपयन्ति कालम्। क्षेपयन्ति कालम्। अंतिम पंक्ति में लिख रहे हैं संतोषा एव पुरुषस्य परम निधानम। निचोड़ दे रहे हैं कि संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। उच्चारण करेंगे एक बार। सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते। शुष्कैस्तीर्णैः वनगजा बलिनो भवन्ति। कंदैः फलैर्मुनिवराः क्षेपयन्ति कालम्।
संतोष एव पुरुषस्य परमं निधानम्। सर्पाः पिबन्ति पवनं न च दुर्बलास्ते। शुष्कैस्तीर्णैर्वनगजा बलिनो भवन्ति। कंदैः फलैर्मुनिवराः क्षेपयन्ति कालम्। संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम्। बहुत उत्तम बात कही है कि जो संतोष को समझते हैं कि संतोष हम कैसे करें, संतोष करने से हमारी हानि होगी, हमारा जीवन जो है कल्याण को प्राप्त नहीं होगा। तो कवि कह रहे हैं कि सर्पाः पिबन्ति पवनम, सर्प जो है हवा पी करके रहते हैं। वो ऐसा कहा जाता है कि वातावरण में जो विषाक्त वायु प्रवाहित होती है, सर्प उसको खींचते हैं, उसको पी जाते हैं, जिससे वातावरण में जो है विषैलापन कम हो जाता है। जितना वातावरण में जो है विष अधिक बढ़ने का अभी ये भी कारण हो सकता है, इसमें कितनी खोज करनी है, कितनी हो गई, परंतु ऐसा हमने पढ़ा है, सुना भी है, जो विषैले सर्प होते हैं वातावरण में जो प्रवाहित विषाक्त गैसें होती, वायु होती है, उसको वो खींच लेते हैं, उसको पी लेते हैं। और वायु को पी करके वे दुर्बल नहीं होते हैं, वायु को पी करके वे दुर्बल नहीं होते हैं। और जो हाथी है, शुष्कैः तृणैः वनगजाः, जो वन में रहने वाले हाथी हैं, वे सूखा तिनका खा करके भी बलिष्ठ रहते हैं। ऐसे बहुत वन होते हैं जहां पर कुछ दिन ही हरी भरी घास होती है, उसके बाद वहां सूखी ही घास मिलती है। तो पेट भरने के लिए हाथी सूखी ही घास खाता है, सूखे तृण खाता है। या जो पालतू हाथी होते हैं उनको भी हमेशा हर स्थान पर हरा चारा नहीं मिलता है, उनको भी सूखा ही भूसा, सूखी घास ही मिलती है। फिर भी हाथी कभी दुर्बल नहीं होते हैं, वे हमेशा बलिष्ठ ही रहते हैं। और मुनिजन कहते हैं वनई कंदैः फलैः मुनिवराः क्षेपयन्ति कालम, जो मुनिजन हैं वे कंदमूल फल खा करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात उनके जीवन में कोई ऐसी तृष्णा, ऐसी कोई आशा नहीं रहती है कि जैसे हाथी को ये आकांक्षा हो, ये इच्छा हो कि मुझको दूध घी जो है खिलाया पिलाया जाए तो थोड़ा सा मैं बलिष्ठ हो जाऊं। ऐसा कभी कल्पना करता है क्या? घोड़े को तो लोग चने खिलाते हैं, लेकिन वो भी हमेशा चना खाए ऐसा संभव नहीं है, वो भी भूसा ही खाएगा, घास ही खाएगा। तो जो बलिष्ठ पशु पक्षी भी हैं तो वो भी सूखी घास खा करके ही बलिष्ठ रहते हैं। और ये जो भी उदाहरण दे रहे हैं, अंत में जो बात कह रहे हैं कि संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, कि ये तो केवल अपने इच्छा से व्यक्ति दुखी होता रहता है। जो व्यक्ति इच्छा करता है कि मुझको तो बढ़िया जो है माल छानने को मिले, मुझको बहुत ही पौष्टिकता से युक्त भोजन चाहिए, सामने उसके बहुत ही स्नेह से युक्त रोटियां रखी हैं,
सादा भोजन रखा है, यदि उसको वो नहीं खाता है और जो है जो नहीं है उसकी आकांक्षा करता है, तो ये अन्न का अपमान है। दूसरी बात, कोई 56 प्रकार का भोग सामने रखा हुआ है और उसको वो देख करके भी तृप्त नहीं होता है, उसको लगता है ये तो मजेदार भोजन नहीं है और अच्छा भोजन मुझको चाहिए, तो तृष्णा का कोई अंत नहीं है। वे जो बहुत ही लाचारी स्थिति में रहते हैं, उनके घरों में, जिनके घर में एक समय का भोजन मिलना बड़ा कठिन होता है, वो सूखी रोटी और चटनी खा करके भी पूरे बलिष्ठ रहते हैं। रोगों के सहने की शक्ति उनके अंदर होती है, बलिष्ठ होते हैं, हर प्रकार के जो है भार को सह लेते हैं। लेकिन जो 56 प्रकार का भोजन करता है, वो इतना जो है दूध घी खाने पर भी उसको वो ताकत नहीं मिल पाती जितना एक किसान मजदूर के यहाँ का बच्चा बलिष्ठ होता है, उतना अरबपति खरबपति वाले के घर का बच्चा बलिष्ठ नहीं होता है। तो अंतर क्या है? कह रहे हैं कि संतोष एवं पुरुषस्य परम निधानम, कि मालूम होता है ऐसा कि मनुष्य, संतोष ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खजाना है, सबसे बड़ी उसकी ताकत है, सबसे बड़ा उसका संबल है, सबसे बड़ा जीने का एक सहारा है। वो क्या है? संतोष है। तो इसकी चर्चा और हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।